अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। कल हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल दिन, एक बहुत ही तारीख दिन, क्योंकि पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में जहां जहां पे भी आरफाना कलाम के, सूफियाना कलाम के मद्दाह मौजूद हैं, हमने एक बहुत बड़े लेजेंड को खो दिया। एक दहशतगर्दी के वाक़े में अमजद साबरी साहब कल जाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। और ये एक ऐसा वाक़या था जिसने एक दफ़ा फिर हमारे माशरे की बहुत सारी दुखती रगों को छेड़ा है। जब हम एक गैर महफूज माशरे में अपने आप को बार बार ये सवाल करता हुआ पाते हैं कि आखिर ऐसे वाक़यात का ख़ात्मा कब होगा, कब ये ख़त्म होंगे, कब हम चैन का सांस लेंगे, कब हमारे घर से कोई भी निकलने वाले को ये खौफ नहीं होगा कि वो अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं पाएगा किसी ऐसे वाक़े, किसी ऐसे ख़तरे की वजह से। आज एक दफ़ा फिर इस सवाल को उठाने की कोशिश करेंगे कि अदल व इंसाफ का माशरा जिसकी बुनियाद हमारा दीन रखता है, वो हमसे इतना दूर क्यों होता चला जा रहा है। ऐसे वाक़या जब हमारे सामने आते हैं, यकीनन हमें ऐसा लगता है कि ये माशरा पस्ती की तरफ, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। तो इसकी वापसी का क्या कोई रास्ता है? क्या इसके लिए सिर्फ हम मखसूस इदारों की तरफ देखते रहेंगे या आप और मैं भी अपनी इस्लाह कर सकते हैं? इसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद साहब। गुफ्तगू का आगाज़ इसी सवाल से करना चाहूँगी कि इतने फितने के दौर में मुफ्ती साहब किस तरह अल्लाह ताला से हिफ्ज़ व अमान की दुआ की जाए और उससे कैसे बचा जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस अपने मामलात को और अपने मामूलात को अच्छा रखा जाए। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। अभी आज का वाक़या हम सब के लिए एक सबक है कि वो घर से निकले इफ्तार के लिए और अब वो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। अमजद साबरी साहब एक में जो ज़ाती मेरा ताल्लुक़ था, अभी यकुम रमज़ानुल मुबारक को भी हमारी मुलाकात हुई। एक बेदरर आदमी था, यानी किसी के नफ़ा नुकसान में शिरकत नहीं करता था। अपना आया, प्रोग्राम किया और चले गए। बहरहाल उनके घर वालों के लिए, उनकी ज़ौजा के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए जो दुख है वो हम कमा हक़्क़हू महसूस नहीं कर सकते। असल तो वो आज़माइश में है। अल्लाह उनको सब्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम सब के लिए पैगाम है कि इंसान क्या कुछ सोचता है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, लंबी लंबी उम्मीदें बांधता है, प्लानिंग करता है, पैसा जमा करता है और बहुत सारे एतबारात से तफ़क्कुर और तदब्बुर करता है, जबकि उसका वक्त लिखा जा चुका होता है। सही। लेकिन उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने जो काम किया, अल्लाह ने उन्हें शायद उसका ये अजर दिया कि रोज़े की हालत में है, अशरा मग़फ़िरत में है, माह रमज़ानुल मुबारक में है। और ये इस बात की दलील है कि एक शहादत की मौत है, यानी बहैसियत मुसलमान हमारा ये उनकी अक़ीदा ज़ात है। के हवाले से तो ये उनके लिए मरना तो है, हर एक ने ही जाना है, लेकिन शहादत की मौत पाकर जाए, फिर रमज़ान में जाए, फिर अशरा मग़फ़िरत में जाए और एक अच्छे काम के साथ जाए, तो ये बड़ी शहादत की बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें 5 नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए, लोगों को मुआफ़ करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये गफलत की ज़िंदगी गुजारते गुजारते जाएं, या तो मौत इस तरह आए कि लोग कहें कि कितनी बुरी मौत मरा, इनकी मौत तो बहुत अच्छी आई, लेकिन हमारी गफलत में मौत आए तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग बातें करें। और दूसरा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये गफलत हमारी क़ब्र और आखिरत को बर्बाद कर दे। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, हादिमुल लज़्ज़ात, और एक हदीस में आया क़ातिउल लज़्ज़ात, लज़्ज़ात को क़ता कर देने वाली और लज़्ज़ात को मुनहदिम कर देने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। लेकिन आपने जो ये पूछा कि हम क्या करें, तो मेरा ये मुशाहदा या ये ख़याल या ये अंदाज़ा है कि अगर हमारे मामलात अच्छे हैं और हमारे मामूलात अच्छे हैं और हमारी खलवत भी अच्छी है जलवत की तरह, तो फिर मौत से मोमिन नहीं डरता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी, कतई कलामी होगी। अल-मौत, जी फरमाइए। ये जब हम कहते हैं कि हमारे मामलात को हम दुरुस्त रखें, हम अच्छा भी चाह रहे होते हैं, लोगों के साथ अच्छे सलूक से पेश आ रहे थे। जैसे आज अमजद साबरी साहब के बारे में कहा गया कि बहुत ही इनकिसारी से लोगों से मिलते थे, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी थे। लेकिन कौन आपसे कब हसद करता है, इसका तो हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये उनके लिए महरूमी की बात है। यानी कातिल आज़ाद होकर भी मरदूद हैं और ये शहीद होकर भी मकबूल हैं। तो इनके मामलात या मामूलात, यानी अगर हमारे मामलात और हमारे मामूलात अच्छे हैं, अच्छे से मुराद क्या है, 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक कर रहे हैं, दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, रात को ज़िक्र इलाही करके सो रहे हैं, फिर जब मौत आ जाएगी तो हदीस में फरमाया गया कि अल-मौतु तुहफ़तुल मुमिन, मौत ईमान वाले के लिए तोहफ़ा है। फिर जब बंदा कब्र में जाएगा तो वो अपने आक़ाए करीम से मुलाकात करेगा। हमें तो पहले बताया गया है कि मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल,
تو شاعر تو یوں کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گھروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو آقا سے ملاقات کے لیے تو یہاں پہ پہنچا ہوں، لیکن بہرحال زندگی یوں گزار کے جائیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ شاید ظفر جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے شاید انہی کے لیے کہا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ یعنی تمام مسائل سے اب آزاد ہو گئے، اب مزے کی نیند جو ہے وہ مزار میں سوئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان۔ ہم یہاں پہ ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں یہ جاننے کی کہ جو بنیاد ہمارے دین نے ہمیں دی ہے عدل و انصاف قائم کرنے کی کسی بھی معاشرے میں، ہم اس سے اتنے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بہ دن ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آتا ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری پستی، ہماری تنزلی کا یہ سفر جاری ہے۔ ہر ایسے واقعے کے بعد ہم تہیہ کرتے ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اب بہت ہو چکا، اب ایسی قربانیاں نہیں دی جائیں گی، لیکن وقت گزر جاتا ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد ہم اس کو فراموش کر دیتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی واقعہ جس میں ہم امجد صابری قوال صاحب کو یاد بھی کر رہے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ایک دعا تو ضرور ہے کہ ہم اس بات کو بھولے نہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری قربانیاں رائے گاں بھی نہ جائیں، کیونکہ اگر اس معاشرے نے کھڑا ہونا ہے دوبارہ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے، ہم نے اپنی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے، عدل و انصاف کا ایک نظام قائم کرنا ہے، تو پھر یہی وہ قربانیاں ہیں اور یہی وہ خون ہے جو رائے گاں نہیں جا سکتا۔ ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے علامہ حسین مسعودی صاحب نے۔ السلام علیکم، اور بہت بہت شکریہ آپ کے بھی یہاں تشریف آوری کا۔ سر، ایک بہت ہی شاکنگ ڈیولپمنٹ، اور اس کے بارے میں اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن بہرحال آپ کے اس پہ تاثرات ایک فوری طور پر جب آپ نے یہ خبر سنی تو کیا محسوس کیا اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولاہ۔ بس امام حسین مظلوم کا یہ وہ جملہ ہے کہ جو کرب و بلا میں آخر میں امام نے فرمایا ہے، کہ پہلا حصہ اس کا قرآن کی وہ آیت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اسی کی طرف سے آئیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اس کے بعد فرمایا رضا بقضائہ، میں راضی ہوں اس کی قضا پر، و تسلیما لامر مولا، اور میں ہر مولا کے امر پر اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ یقیناً آج کا جو سانحہ اس پاکستان کی سرزمین پر رونما ہوا ہے، ایک عزادار، ایک نماز گزار، ایک روزے دار، ایک منقبت خواں، ایک قوال، ایک نعت خواں، اور ایک بہت ہی اچھے انسان کا خون اس سرزمین پر گرا ہے، اور خدا بند عالم کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی بندے خدا اور مخلوق خدا، کجا اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کس منصب کا ہے، کس نسب کا ہے، کس علمیت کا ہے، صرف انسان، صرف مخلوق خدا، اگر ایک جانور پر بھی آپ بیجا، میرے رسول نے کبھی ساری زندگی اپنی سواری کو ایک ضرب نہیں لگائی، یہ ہے میرا رسول اسلام، یہ پیغام دے رہا ہے۔ اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، اس پاکستان کو ہم نے آج کس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ ہر روز ابھی ایک غم ہمارا کم نہیں ہوتا ہے، ابھی ایک ثانیہ، ایک تکلیف دہ خبر ہم ابھی اس کو بھلا نہیں پاتے ہیں کہ اس سے بڑی خبر ہمارے کو دے دی جاتی ہے۔ آج یہ ہمارے جو امجد صابری بھائی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اتنا خوبصورت انسان، کم از کم میں، کم لوگ ہیں جو اتنے پیارے انسان ہوتے ہیں، اتنا ہسمکھ،
मुस्कुराता चेहरा, कभी मैंने कभी इनको गुस्से की हालत में नहीं देखा। बहुत ज़्यादा देखने का इत्तेफाक हुआ मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से, और मजहबी प्रोग्रामों में चूँकि वो उनका भी आना जाना बहुत रहता है, लेकिन हर सूरत में मैंने उस शख्स को मुस्कुराते हुए देखा। हर बच्चे से बात करता है तो बच्चों की तरह, बड़ों से बात करते हैं तो बड़ों की तरह, यानी मनक़बत खानों से बात कर रहे हैं तो उस लहजे में, कव्वालों से बात हो रही है तो मिजाज वही पाया जा रहा है। यानी अगर क्या है नात ख़्वानी हो रही है तो फिर बिल्कुल उस रंग में ढल गया कि जैसे नात ख़ानों का रंग। यानी और फिर अगर उलमा के सामने आया, कभी मैंने उस शख्स को सर उठा के नहीं देखा, हमेशा सर झुका के आलिमों के सामने आया, जितने भी आलिम हो, किसी भी मकतब फ़िक्र के आलिम, लेकिन हर एक के साथ वो इस खंदा पेशानी से पेश होता था। मैं कहूँगा वाक़ईन यानी किसी की बड़ाई को मानना ये बड़े लोगों की अलामत है। वो उन बड़े लोगों में से था, और जिसकी वजह यही है कि मैं कहूँगा कि कितना बड़ा आदमी था कि आज पूरी दुनिया इतना बड़ा प्रोग्राम, ये रमज़ानुल मुबारक का ये अशरा, ये मग़फ़रत का अशरा, ये आज 15 रमज़ान गुज़र चुकी है, अब 16 हैं, और इस सूरत में जब पीक पर रमज़ान आ रहा है और खुदावंद आलम ने उसे अपनी तरफ तलब कर लिया, यकीनन मौत बरहक़ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अहले पाकिस्तान से, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है अदल, कहाँ है इंसाफ, कहाँ है मुक़न्नना, कहाँ है हमारी अदलिया, कहाँ है हमारे फोर्सेस, कहाँ हैं हमारे वज़रा? आज सब गायब हैं। रोज़ाना कल KPK में एक लेकिन कत्ल होता है। इस तरह के हम वाक़यात सुनते रहते हैं। देखें, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस वक्त हमें बात करने की ज़रूरत है। यकीनन एक गम और गुस्से की कैफियत तो है, और हर दफ़ा ऐसे वाक़ये के बाद ऐसा लगता है कि हमारी रूह को झंझोड़ दिया गया। लेकिन अहम बात यह भी है कि हर शख्स ने इसमें इतना हिस्सा डालना पड़ेगा। जिन लोगों को, ठीक है, ये साहिब इख्तिदार हैं और साहिब हैसियत हैं, ऐसे ऑफिसेज़ में मौजूद हैं जहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपने और मैंने भी तो हिस्सा डालना है। जब हम आपसी तौर पर हम देखते हैं कि हर घर में हमें इंसाफ नज़र नहीं आता, भाई के दर पे हुआ है, ऐसे वाकयात सुन रहे हैं कि जी चार्जर बगैर परमिशन के ले लिया तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया, पानी के वाकये पे गए तो पानी नहीं मिल रहा तो भाई ने भाई पे गोली चला दी। ये सब भी तो हमारे ही माशरे का हिस्सा है। इसको देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है, और यहाँ मैं मीडिया से भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि खुदारा कौम की तरबियत करें, तमाम इदारे तरबियत करें। हमारी सबसे अहम तरीन इस वक्त ज़िम्मेदारी, हम इल्म से दूर होते जा रहे हैं। हम जहल को इस वक्त हमने कल्चर समझ लिया। जहल कल्चर का नाम नहीं है, कल्चर तहजीब को कहते हैं। तहजीब बहुत आला होती है। बेशक, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे जो हमारा अब सेगमेंट शुरू हुआ है, आज के इस अंदोनाक वाक़ये के बाद जब हम सारे के सारे एक तरह से शौक में हैं, अभी तक उससे रिलेट नहीं कर पा रहे, बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, और ख़ास तौर पे इसलिए भी क्योंकि अमजद साबरी साहब के मद्दाह ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी बहुत मौजूद हैं। चाहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक है। जी साहब, एक सवाल यहाँ पे करना मैं कहूँगा, डॉन एक ऐसा चैनल है वाक़ईन के जो बहुत यानी एजुकेटेड पर्सन और यानी समझदार लोग इसको पसंद इसीलिए करते हैं कि इसके मौज़ूआत बड़े सेलेक्टेड होते हैं। बहुत इसकी एक ख़ास किस्म से लेके चल रहा है जो माशरे की तरबियत जिसको कहते हैं, और यही चैनलों की जिम्मेदारी भी है। लेकिन आप क्या कहेंगे मुफ्ती साहब कि हम जो आए दिन अपने बुलेटिन्स में ऐसे छोटे बड़े वाक़यात सुनते हैं, और फिर दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जी रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। आज़ादी सहाफ़त जब हमें एक तरफ मजबूर करती है कि ऐसे तमाम वाक़यात को रिपोर्ट भी किया जाए, लोगों के सामने मंजर इनाम पे लाया जाए, क्या आप कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारी क्या एडिटोरियल पॉलिसी होनी चाहिए? ना दिखाएं ऐसे वाक़यात को, इंतशार ज़्यादा फैलता है क्योंकि वाक़यात तो नहीं थमेंगे। देखिए, न्यूज़ का काम तो बहरहाल दिखाना है, और हमारे कहने से वो रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका शोबा है और उनकी ज़िम्मेदारी है, और आगाही भी होनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें बाज़ औक़ात सीखने से ही और नज़र आने से, देखने से पता चलती हैं। बंदा एहतियात भी कर लेता है बहुत सारे मामलात में।
बस इतना ज़रूर है कि बाज़ यानी अच्छे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुछ खामियां भी होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सहाफ़ी हज़रात भी एडमिट करते हैं कि हाँ ये नहीं दिखानी चाहिए, ये ओवर हो गया है, ये लिमिट को जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि जल्दबाजी में रेटिंग हासिल करने के चक्कर में वो ऐसी चीज़ चला जाते हैं कि बाद में खुद सर पकड़े बैठे होते हैं कि हमारे चैनल से ये चीज़ ऑन ईयर क्यों हुई। नहीं, अब जैसे आज ही का वाक़या ये देखिए, इस तरह के वाक़यात हमारी अब ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि 50 अफराद का कत्ल होता है, कोई जाता है गन फायर खोल दिया, 50 लोग उसमें जाँ बहक हुए, 50 ज़ख्मी हुए। किसी ने टेलीविज़न पे आके ये नहीं कहा होगा कि जी हमारी तो रियासत ही बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, देखिए जी कहाँ हैं बाकी लोग, और जो हमारे अहल हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी वो क्या काम कर रहे हैं, हम उस नहज तक क्यों जाते हैं। देखिए ये जो हमारा नोट था ना इस वक्त, ये तो ओवरऑल है, इस वाक़े पे नहीं है। यानी हम तमाम तर वाक़यात जिनमें फहाशी और यानी के भी बाज़ वाक़यात होते हैं, कत्ल के, गैरत के नाम पे कत्ल के, और कुछ ऐसे फुटेजेस होते हैं जिस पर हमने ये तबसरा किया है। वरना ये जो वाक़या हुआ या इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तो यकीनन आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। लेकिन हमें दुख इस बात पर हुआ, अभी मैंने एक वीडियो देखी कि इनकी डेड बॉडी वहाँ पर मौजूद है और एक शख्स बाकायदा वीडियो बना रहा है और इनको हाथ तक नहीं लगा रहा। तो मुझे देखकर दुख हुआ कि यार हमारी कौम का ये हाल हो गया कि हम समझा समझा के थक गए कि ये वीडियो बनाने का मौका नहीं है। आप कॉल कीजिए, आप एम्बुलेंस को बुलवाइए, इन्हें आप सहारा दीजिए, किसी तरह आप इन्हें, अगर उनकी ज़िंदगी थी बिलफर्ज तो वो हॉस्पिटल तक तो पहुँचें। मतलब ये है कि इन वाक़यात को देखकर हम अपने आप को एजुकेट करें कि ये हमारा भाई है, ये किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, किसी का बाप है। इसके दर्द को हमने इसी तरह महसूस करना है, हमने उसे तमाशा नहीं बनाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में यहाँ पे कोट कर दूँ, आप इरशाद फरमाते हैं कि तरल मुमिनीन फ़ी तराहिमिहिम व तवाद्दिहिम कमसलिल जसदी, कि तू देखेगा तमाम ईमान वालों को आपस के प्यार और आपस की मोहब्बत में एक जिस्म की तरह। फिर मिसाल बयान फरमाई, इनिश्तका आइनुहु, अगर आँख में दर्द हो जाए तो इश्तका रासुहु, सर भी उसकी शिकायत करता है। इनिश्तका रासुहु, अगर सर में दर्द हो जाए तो इश्तका कुल्लुहु, कुल बदन उसकी शिकायत करता है। इस हदीस की शरह में शारिहीन हदीस ने लिखा कि मुराद ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस सलाती व तस्लीम फरमा रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ममालिक में शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जनूब जो मुसलमान बसते हैं, रहते हैं, उनकी लैंग्वेजेस मुख्तलिफ़ हैं, उनकी कम्युनिटीज़ मुख्तलिफ़ हैं, उनके रहन सहन के अंदाज़ मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन ईमान का तकादा ये है कि उनका दर्द एक होना चाहिए। तो उस दर्द को अपने अंदर महसूस करें कि ये इसी तरह है जिस तरह हमारे घर के किसी एक फ़र्द का इंतकाल हो गया और हमें उस पर उसी तरह अफसोस करना चाहिए। हमदर्दी तो इंसानियत का मेरे ख्याल में शेवा भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मुस्लिम उम्मा कहीं पे भी दुनिया में मुकीम हो, हमें उनका दर्द महसूस होगा, लेकिन अपने ही शहर में, अपने ही मुल्क में अब ये हमदर्दी ख़त्म होती जा रही है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या जो आज कराची में हुआ, उसके बाद वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ रीलिंग आउट ऑफ द शॉक। और मेरे ख़्याल में ज़्यादा हमारे लिए अहम बात यह है कि नाउमीदी की तरफ हम फिर भी ना बढ़ें। उम्मीद का दामन हमारे हाथ में होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिस तरह के वाक़यात होते हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ा कैजुअली कहते हुए सुना है। लामा साहब, आपसे इस बारे में गुफ्तगू चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि जी कुर्ब क़यामत की निशानी है, पहले ही कहा गया था क़यामत से पहले ऐसा ही ज़माना आना है। क्या ये बात कहना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कहना तो यकीनन एक बात हकीकत है कि जो कुछ अलामात क़यामत के हवाले से वो तकरीबन चीज़ें पूरी होती जा रही हैं, लेकिन ये कहना कि यही ज़माना क़यामत का है, ये दुरुस्त नहीं है। ये उसूलन नहीं कह सकते कि जी आज क़यामत आ रही है या 1 साल बाद क़यामत आ रही है या 10 साल बाद क़यामत आ रही है। हमें और आपको ये राइट नहीं दिया गया। अलामात बता दी गई हैं, उन अलामात के जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी, लेकिन वो पूरी कैसे होंगी, उसमें क्या अभी और बुलंदी आनी है या वो आखिरी हद पे आ गई है, ये अभी तय्युन नहीं होता। लेकिन क़ुर्ब क़यामत के आसार इस वक्त तकरीबन हमारे माशरे में तो बहुत वाज़ेह हो गया। अब ना बहन भाई का हक़ रख रहा है, ना बेटा
बाप का एहतराम नहीं कर रहा, रवादारी नहीं है हमारे कोई माशरे में। नहीं। माँ जो है अब अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये कितना अफसोस का मुकाम है। लेकिन फिर भी मैं यहीं आऊँगा अपनी जगह कि इस वक्त माशरती मामलात से ज़्यादा ये जो हमारे मुल्क में एक नासूर है, और आज का नहीं, अब इसको 30 साल हो रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक वाक़े को तरफ कोट किया था अमेरिका के हवाले से। देखिए वहाँ एक आध सानिया होता है तो वो उसके पीछे जब तक कि उसको एंड पॉइंट तक और मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा देते हैं उस वाक़े को, वो पूरी दुनिया में उसकी तलाश करते हैं अपने कातिल के लिए। और हम लोग, हमारे महलों में रह रहा होता है, हमारे इलाकों में रह रहा होता है कातिल, आखिर कहाँ चला जाता है? ये अजीब मंजिल है कि जनाब एक वाक़या होता है, वो कातिल को ज़मीन खा जाती है, आसमान उसको उठा लेता है कि हमारे किसी को मिल ही नहीं रहा है। भाई ये बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए कि अब इसने नासूर कर दिया, अब हमारा टैलेंट हमारे माशरे से निकल चुका है। एक बल्कि बार बात कही जाती है कि दहशतगर्दी के वाक़े के बाद अगर आप उसके सुराग ढूंढेंगे तो आप एक भारी भी बाजी है आपके सामने। हमारे पास इंटेलिजेंस और हमारे रवाबित इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप वाक़यात को प्रिवेंट करें। और जब जब हमें कहा जाता है यकीनन हालात में बेहतरी आई है, लेकिन ऐसा कोई भी वाक़या एक दफ़ा फिर हमें हिला देता है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा अली बात कर रही हूँ। जी साइमा, को कहना चाहेंगी? आज जो ये वाक़या पेश आया है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। सही। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि वो अमन का एक मैसेंजर थे, ठीक है जी। उनका जो कलाम था उसमें कहीं फ़िरकावारियत नहीं थी। उन्होंने अपने कलाम से कहीं भी कोई ऐसा कलाम नहीं पढ़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिससे फ़िरकावारियत को हवा मिले, ठीक है जी। तो मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि उनके कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, और जितने भी ये आले मोहम्मद के नाम लेने वाले हैं, चाहे वो कोई उलमा है या चाहे वो कोई सनाख्वाह है या चाहे वो कोई कव्वाल है, उनको जो है खुदारा उनको जो है प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी हिफाजत की जाए। उनका कोई कसूर नहीं है। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र करने वालों को ऐसी सज़ा न दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। आपके ख्यालात ने मेरे ख्याल में हम सब के दिल की बात की तर्जुमानी यहाँ पे की है। मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल में किसी भी रियासत के लिए ये पॉसिबल नहीं है सारे तमाम लोगों को इस तरह की प्रोटेक्शन देना, जैसे कि हमारी बहन ने यहाँ पे कहा। लेकिन क्या किया जा सकता है ऐसे हालात में? किस तरह बेहतरी की तरफ जाएं? हर शख्स अपने लिए बॉडीगार्ड रख ले तब भी मामलात हल होते नज़र नहीं आते। देखिए, अगर किसी के पास इख्तियार है और वो बॉडीगार्ड्स वगैरह रखता है, शरअन बिल्कुल जायज़ है। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ करते थे ग़ज़वात के मौके पे ख़ास तौर पर। इसके अलावा कुछ वज़ाइफ़ होते हैं, आप वो पढ़ लें तो इंशाअल्लाह उनकी भी एक अपनी बरकत है। जैसे आयतुल कुर्सी है, तो एक बेहतरीन वजीफ़ा है, जब घर से रवाना हो तो 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लें और शहादत की उंगली पे फूंक मार के अपने सर पर से घुमा लें, तो इंशाअल्लाहुल जलील रूहानी तौर पर एक प्रोटेक्शन रहेगी। इसी तरह हुरूफ़ मुक़त्तआत एक बेहतरीन हिसार है, जो मेरा अपना अमल भी अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की तरफ से अता है कि आप 7 मरतबा काफ हा या आइन स्वाद यासीन हामीम आइन सीन क़ाफ, इसी तरतीब से काफ हा या आइन स्वाद यासीन हामीम आइन सीन क़ाफ, ये आप 7 मरतबा पढ़ें। इसी तरह शहादत की उंगली पे फूंक मार के अपने सर पर से घुमा लें, तो इंशाअल्लाहुल जलील जब तक ये हिसार आपका कायम रहेगा, ये एक वज़ू से दूसरे वज़ू तक होता है, तो इंशाअल्लाहुल जलील इस तरह की हादसाती मौत से अल्लाह तबारक व तआला आपको निजात अता फरमाएगा। और ये एक बड़ा तसल्ली वाला भी होता है, यानी आप जब ये कर लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद महसूस किया है कि अल्लाह की तरफ से ख़ास रहमत उतरती है। लेकिन बहरहाल जिसकी मौत का वक्त जिस तरह लिखा है उस तरह आनी तो है, लेकिन अपनी तरफ से बंदा कोशिश करता है कि दिल की तसल्ली की बात है। और ख़ास तौर पे हमारी कॉलर की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिनके वो नाम लेवा हैं, उनके नाम लेने वालों को तो वैसे ही किसी चीज़ का खौफ नहीं आता। और अल्लामा साहब ने भी जैसे कहा कि हर एक ने जाना है, दिल की तसल्ली नहीं है, ये बाकायदा मुजर्रबात भी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ऐसे वज़ाइफ मौजूद हैं कि अगर आप वो करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ख़ास अपनी रहमत अता फरमाता है। लेकिन ज़ाहिरी एहतियात भी लुज़ूमन इख्तियार करें। बेशक
جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے گھوڑوں کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو، تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو اپنی حفاظتی تدابیر لینی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کا، مفتی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر ہمارے پاس آج الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، اس طرح کا واقعہ ہے، ہم سب شوق میں ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ امجد صابری صاحب کے اہل و عیال کو صبر عطا کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہم بحیثیت ایک قوم کے، بحیثیت ان کے ماننے والوں کے، ان کے عارفانہ کلام، ان کے صوفیانہ کلام کے، مداح کے، ان کو کبھی بھی اپنے دل سے فراموش نہیں کر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن ہم ضرور دیکھیں گے جب پاکستان، جب ہمارا شہر کراچی ایک دفعہ پھر امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے انس صدرا کو اجازت دیجیے، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔